रिकॉर्ड। अच्छा, सीन कुछ इस तरीके से है कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी ई कॉमर्स करते हो, ठीक है, ग्लोबली, ग्लोबली आप कहीं भी ई कॉमर्स करते हो तो ई कॉमर्स के बेसिक बेसिक मॉडल्स होते हैं। ठीक है, दुनिया भर में ई कॉमर्स करने के बेसिक बेसिक तरीके, बेसिक बेसिक से मंजन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, पहले आपने सुना होगा व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल। क्या आप लोगों ने सुना है व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल? हैव यू हर्ड व्हाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल? क्या आपको इनके दरमियान का बुनियादी फर्क पता है? डू यू नो व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द डिफरेंस, पता है आपको? चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये दो वेबसाइट है, ठीक है। इससे कहते हैं व्हाइट लेबल वेबसाइट, इसे कहते हैं प्राइवेट लेबल वेबसाइट। अब इसको व्हाइट लेबल क्यों कहते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मुझे इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है यार, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब आप इसकी, आप लोगों ने ये वेबसाइट अपने पास खोली? आप लोगों ने ये वेबसाइट अपने पास खोली है? ये वेबसाइट आप लोग के पास खुली हुई है कि नहीं? ये जो वेबसाइट है ना, ये पूरी की पूरी व्हाइट लेबल के ऊपर है। व्हाइट लेबल के ऊपर क्यों है? ये जितनी भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है ना, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी भी किस्म का ब्रांड नहीं है, किसी भी किस्म की ब्रांडिंग, किसी भी किस्म का ब्रांड कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं है इस तरह का मेंशन। पूरा का पूरा अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, हर चीज अनब्रांडेड है, किसी के ऊपर भी ब्रांडेड चीज कुछ भी मेंशन नहीं है, सारा का सारा अनब्रांडेड है। ठीक है, ये पूरा अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा है, इसकी हर चीज अनब्रांडेड है। इसने ना किसी चीज की पिक्चर खींची है, इसने ना कोई प्रोडक्ट खुद बनाई है। ये सिंपल जाता है मार्केट के अंदर, कोई भी अच्छा सा प्रोडक्ट देखता है, अच्छा सा प्रोडक्ट उठाता है, उस प्रोडक्ट की पिक्चर और वीडियो इंटरनेट से निकालता है, उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है और एड रन कर देता है। ठीक है, और उसका बिजनेस चल रहा है, वो प्रोडक्ट को खरीदो फरोख्त से पैसे कमा रहा है। ठीक है, वेयर एज अगर आप इस ब्रांड को देखो तो ये एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। ठीक है, ये एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। इसके अंदर उस बंदे ने प्रोडक्ट खरीदा नहीं है कहीं से, उसने उस प्रोडक्ट को बनवाया है या बनाया है, फिर उस प्रोडक्ट का पूरा फोटोशूट कराया है, उस प्रोडक्ट की वीडियोस बनवाई है, उस प्रोडक्ट के ऊपर सारा काम किया है। ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क होता है आपके व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल के अंदर। अब प्राइवेट लेबल के अंदर
उसके उसको एक टाइम के बाद ऐड चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर उसको ढूंढता ढूंढता आएगा, क्योंकि वो अपने कस्टमर को बिल्ड करता है। व्हाइट लेवल के अंदर यू हैव टू रन एड्स एवरी टाइम, जब तक आपकी एड्स चलती रहेगी तब तक आपकी सेल आती रहेगी। जब आपने एड्स चलाना बंद कर दी, आपकी सेल आना बंद हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चीजें समझ आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ओके। अब इस ये वेबसाइट खोल लीजिए, आप लोग अपने पास ही खोल लें। ये वेबसाइट का यूआरएल है miraclegel.ai के नाम से। ठीक है, अपने पास ये वेबसाइट खोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर उस बंदे को हर वक्त ऐड चलानी है, नए नए प्रोडक्ट्स डालें। अब होता क्या है, व्हाइट लेबल स्टोर कभी बिकता नहीं है। व्हाइट लेबल स्टोर इज नॉट सेलेबल। इक्का दुक्का कोई केस हो जिसके अंदर व्हाइट लेबल स्टोर बिक जाए, इन नॉर्मल केस सिनेरियोज व्हाइट लेबल स्टोर्स नहीं बिकते। ठीक है। व्हाइट लेबल स्टोर्स आर नॉर्मली नोन एज कैश काउ, यानी कि माल खरीदा माल बेचा प्रॉफिट अंदर, माल खरीदा माल बेचा प्रॉफिट अंदर। हम कभी भी अपना पैसा जो व्हाइट लेवल से कमाता हूँ, या मैं पर्सनली जो व्हाइट लेवल से पैसा कमाता हूँ, मैं कभी भी री इन्वेस्ट नहीं करता। मैं कभी भी री इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे री इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर ऐड चलाते जाओ, प्रोडक्ट ऐड करते जाओ, आपकी सेल आती जाएगी। प्रोडक्ट चला डालते जाओ, ऐड चलाते जाओ, सेल आती जाएगी। ठीक है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। आप थोड़ा सा प्राइवेट लेवल की तरफ जाते हो, तो प्राइवेट लेवल के अंदर क्या, आप एक अपनी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हो। ठीक है। आप अपनी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हो, आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो जो आप आगे जाके किसी इन्वेस्टर को एक अच्छी वैल्यू के ऊपर बेच सकते हो अपने स्टैट्स की बुनियाद पे। जैसे आपके स्टैट्स होंगे, उन स्टैट्स की बुनियाद पे आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप आप जो है प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल को डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है। ये एक बेसिक चीज हो गई। अच्छा, व्हाइट लेबल के अंदर क्या चीज होती है? व्हाइट लेबल इज ऑल अबाउट इम्पल्सिव बाइंग। आज से 15 साल पहले यूएस में, यूके में, यूरोप के अंदर ये व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स आ गई थी, और वहां पे व्हाइट लेबल शॉपिफाई का काम शुरू हो चुका था। ठीक है, ई कॉमर्स चल रहा है वहां पे, बहुत टाइम से चल रहा है। बट पाकिस्तान के अंदर, दुबई के अंदर, इट्स इट्स जस्ट लाइक 2-3 साल हुए हैं कि लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि ई कॉमर्स भी कोई चीज है, शॉपिफाई पे वेबसाइट बनती है, व्हाइट लेबल भी कोई चीज है, प्राइवेट लेबल भी कोई चीज है। तो ये इट्स जस्ट लाइक 2-3 years। ठीक है। तो इधर इधर अभी वो कॉन्सेप्ट्स नहीं आए जो यूएस और यूके के अंदर कॉन्सेप्ट्स मौजूद है। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी व्हाइट लेबल के अंदर चलती है, जो व्हाइट लेबल के अंदर बुनियाद है पूरे बिजनेस का, वो बुनियाद है एक इंसानी फितरत। एक इंसानी फितरत है जिसका नाम है इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग का मतलब आपको पता है? इम्पल्सिव बाइंग का आपको मतलब पता है क्या होता है? अच्छा, इम्पल्सिव अब वो सब गूगल करो, इम्पल्सिव बाइंग किसको कहते हैं। गूगल करो, इम्पल्सिव बाइंग किसको कहते हैं। टेल मी योर डेफिनेशंस। आप लोग की क्या डेफिनेशन है इम्पल्सिव बाइंग की? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इम्पल्सिव बाइंग बेसिकली? इम्पल्सिव बाइंग का जो कॉन्सेप्ट व्हाइट लेवल के अंदर है, वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक चीज दिखाते हो। ठीक है। एक चीज दिखाते हो। ठीक है। और कस्टमर से हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर एक चीज परचेज करा लेते हो। आपने एक बेहतरीन ऐड दिखाया, बेहतरीन ऐड दिखाया, बेहतरीन ऐड दिखाने के बाद उस बंदे की जेब में अगर उतनी अमाउंट पड़ी हुई हुई, तो वो बंदा वो अमाउंट से आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है। अब ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है। लेट्स सपोज मेरी जेब में 35 दिरहम है। ठीक है, मेरी जेब में 35 दिरहम है, तो मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा है, बारबी डॉल उड़ रही है, मैं अपने बच्चे को जाके दूंगा। मैंने इम्पल्सिव बाइंग कर ली। ठीक है। अब इतना अच्छा रैक मिल रहा है, तो ये रैक देखे मेरे घर की सारी जो प्लेट्स वगैरह है उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकता है। तो मैं एक्शन लूंगा और उसको पूरा का पूरा मैं खरीद लूंगा, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो। वाइट लेबल प्रोडक्ट हमेशा दिखा के बेची जाती है। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मार्केटिंग के दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक दिखा के बेचना और एक लिख के बेचना। एक होता है दिखा के बेचना, एक होता है लिख के बेचना। दिखा के बेचने का मतलब वो हो गया जो आप फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे ऐड देखते हो। ठीक है। ऐड देखते हो और आपका दिल होता है खरीदने का, आप क्लिक करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, खरीद लेते हो। दूसरी तरफ आपको हो जाता है लिख के बेचना। लिख के बेचने के अंदर क्या आ जाता है, अमेजोन। अब आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है, जाके आप अमेजोन पे लिखते हो वाइट बेडशीट फॉर किंग साइज। ठीक है। आपको नाइकी के शूज चाहिए, नाइकी शूज 2850। ठीक है, शू का मॉडल लिखा।
अब ये सारी वो चीजें हैं जो ऑन डिमांड बिकती है। ये जितनी भी चीजें हैं, आपको इसका नाम भी नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ, 100 में से 50 लोगों को नाम भी नहीं पता होता उन्होंने क्या खरीदा है। बस वो सिर्फ देख के खरीद लेते हैं। ठीक है। ये इम्पल्सिव बाइंग है, और दुबई के अंदर इम्पल्सिव बाइंग बहुत ज्यादा होती है। रीजन आपको पता है, दुबई के अंदर इकोनॉमी बहुत मूविंग इकोनॉमी है, बहुत पैसा सिस्टम के अंदर है। बहुत पैसा है लोगों के पास, बहुत पैसा सिस्टम के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। जब आपकी किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो बहुत ज्यादा पैसा सर्कुलेट होता है ना, तो उसमें आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी मूव करती है। ठीक है। आपकी आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी मूव कर रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा सिस्टम के अंदर आता है, सिस्टम में सर्कुलेट होता है। बहुत लोगों के पास 100 दिरहम दिन में जाया करने को होते हैं, यार मैं 100 दिरहम तो जाया कर सकता हूँ। क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर हो गई? पॉइंट समझ आ रहा है? इम्पल्सिव बाइंग समझ आ गया आपने, किस तरीके से कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ खेला है, वो पॉइंट समझ आ गया? गुड 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 गुड। अच्छा। अच्छा, दो तरह के मॉडल होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिक ई कॉमर्स के फंडामेंटल है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई कॉमर्स के अंदर बेसिकली दो तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब हो गया दराज, अमेजोन, नून। मार्केट प्लेस का मतलब ये हो गया, देयर इज अ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सेलर्स वहां पे आके अपनी अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, बहुत सारा बायर आता है, और दोनों के दरमियान खरीदो फरोख्त का काम होता है। जैसे हमारे यहाँ पे मॉल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर दुबई में है तो सिटी सेंटर है। अब फुतैम ब्रदर्स ने जो है ये अपना सिटी सेंटर बना लिया, वहां पे जाते हैं बहुत सारे लोग दुकानें खोलते हैं। अब आपको पता है, नॉर्मली मॉल में दुकान महंगी होती है। ठीक है। और बाहर दुकान सस्ती मिलती है। मॉल में दुकान इसलिए महंगी होती है कि मॉल के अंदर आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। मॉल के अंदर ऑटोमेटिकली कस्टमर आता है, क्योंकि कस्टमर को लाने के लिए मॉल अलग से एफर्ट्स कर रहा होता है। किस तरह से एफर्ट्स कर रहा होता है? मॉल ने फूड कोर्ट बनाया है, मॉल ने बच्चों का खेलने का बना दिया, मॉल कुछ एक्टिविटीज करा रहा है, गाड़ी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है इस तरह की कि लोग आते जाए। तो नॉर्मली आपको मॉल में दुकान महंगी मिलेगी, बाहर दुकान सस्ती मिलेगी। रीजन सिंपल यही है कि मॉल के अंदर कस्टमर खुद चल के आता है। इसी तरह अमेजोन पे और नून पे कस्टमर खुद चल के आता है। इसके बरक्स अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आपकी अपनी दुकान है जो कि मॉल में नहीं है, कहीं बाहर कोने में आपकी दुकान है, तो आपको उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वहां लोग लाने के लिए आपको व्हाट्सएप पे स्टोरी डालनी पड़ेगी, फेसबुक ग्रुपों पे लिखना पड़ेगा, टिकटॉक बनानी पड़ेगी कि भाई मेरी ये दुकान है, इस चीज की, मेरी दुकान पे आओ, मेरी दुकान से शॉपिंग करो। पॉइंट समझ आया? वेबसाइट और उसके दरमियान क्या फर्क है, समझ आया? वेबसाइट की अपनी पॉलिसीज होती है। वेबसाइट पे बेचने का क्या फायदा है? वेबसाइट पे आपकी पॉलिसीज होती है। अब मॉल पे आप काम करते हो ना, तो मॉल आपसे बहुत सारी शराइतें लिखवाता है कि यार हम आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो, आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, रात को 10 बजे दुकान बंद करनी है। जो भी XYZ चीजें, मॉल आपके साथ सारी शराइतें लिखवाता है। इसी तरह अमेजोन पे आप काम करोगे तो अमेजोन आपको शराइतें लिखवाएगा, कॉपी रेप्लिका नहीं बेच सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें करेगा। ठीक है। आपने इतने बजे दुकान बंद करनी है, इतने बजे दुकान खोलनी है, दुकान को साफ रखना है। ठीक है। आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, जो भी चीजें बोलेगा। अपनी दुकान में आप बादशाह, आप जो चाहे कर सकते हो। इसी तरह जब आपकी अपनी वेबसाइट होती है, जो कि शॉपिफाई या वर्डप्रेस या किसी भी चीज पे आपने अपनी वेबसाइट बना ली, इसका मतलब ये है कि क्लीन हो गया काम। अब आप जो करना चाहते हो करो, नो वन स्टॉप्स यू। ठीक है। अमेजोन पे अगर किसी ने काम किया तो वो एक प्रोडक्ट 10 दिरहम की लगा दे, नीचे कोई बंदा आके 9 दिरहम की बेचना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, इसकी प्राइसिंग है, इसी की दुकान है और इसी की प्राइसिंग है, कोई नीचे आके अपनी प्राइसिंग नहीं बता रहा। समझ आई बात? पॉइंट समझ आया? एक मिनट रुकिएगा। इस्लामाबाद आया हूँ, मुझे इस्लामाबाद में एक तो सर्दी इतनी ज्यादा है, और थोड़ा सा जो है ना तबीयत अजीब सी हो गई है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग सिखाता हूँ। ठीक है। मैं आज ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा सकूंगा आपको, क्योंकि मेरी तबीयत इतना साथ नहीं दे रही। ठीक है। मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाता हूँ, और क्राइटेरिया वगैरह बताता हूँ कि आपको आइडियाज कैसे मिलेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के। ठीक है। वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप लोग को है ना, कहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग के पास एक दिन काम करने के लिए चीजें आ जाएंगी।
ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आप लोग लैपटॉप पे कौन कौन है? लैपटॉप पे कौन कौन है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम ज्वाइनिंग फ्रॉम लैपटॉप? ये मोबाइल पे हो सारे के सारे? पता नहीं मोबाइल पे क्यों ज्वाइन करते हो यार। एड्स लाइब्रेरी आपको नजर आ रही है? कैन यू सी एड्स लाइब्रेरी? एड्स लाइब्रेरी का एक्सेस करना आ गया समझ के? एड्स लाइब्रेरी को कैसे एक्सेस करते हैं? गूगल पे जाके लिखो, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Good। तो फेसबुक पे, गूगल पे जाके लिखा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, तो ये आपकी एड्स लाइब्रेरी खुल जाएगी। क्लियर है? क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? बहुत सिंपल है, इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप सबसे पहले अपनी लोकेशन चेंज करोगे, ठीक है। लोकेशन आप डालोगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑल एड्स। अब आपका एड लाइब्रेरी सेट हो गई। अच्छा, मैं आपको ना एड लाइब्रेरी के दो यूजेस समझाता हूँ कि एड लाइब्रेरी का मकसद क्या होता है। एड लाइब्रेरी का मकसद होता है, अभी बात जरा गौर से सुनना, थोड़ी समझने में मुश्किल हो सकती है। एड लाइब्रेरी का मकसद होता है कि आप ये देख सको कि फला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए है, कोई एक एबीसी प्रोडक्ट है, कौन कौन बेच रहा है, ठीक है। आप ये चीज देख सको कि हाउ मेनी एंड हु इज सेलिंग एबीसी प्रोडक्ट। समझ आया एक यूज एज लाइब्रेरी का? एक यूज समझ आया एज लाइब्रेरी का? प्रोडक्ट एबीसी प्रोडक्ट कौन कौन बेच रहा है, ये देखने के लिए आप ये टूल यूज करते हो। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पिलो मसाजर, तो अब आपके सामने पिलो मसाजर की जितनी भी एड्स हैं जो चल रही हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको ना दुबई की एड्स अलग करनी होंगी। आपको अपनी जो दुबई की एड्स हैं, जो एड्स दुबई के हिसाब से हैं, वो आपको अलग करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो किस तरह से अलग करनी पड़ेंगी आपको? वो आपको अलग करनी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि किधर दिरम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 दिरम, 59 दिरम। जब इस तरह की चीजें लिखी हुई हो ना, तो समझ जाओ कि आपका आपको दुबई की ऐड नजर आ रही है। क्योंकि जिस जिस बंदे ने, क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, जो यूएस में भी ऐड चलाते हैं ना, वो दुबई में अपनी ऐड दिखा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उनको ऑर्डर आ जाए। तो इस चक्कर में आपको उनकी एड्स भी काफी सारी नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने दुबई की एड्स पे खाली फोकस करना है। पॉइंट समझ आया मेरा? उसका पता करने का तरीका यही है, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे उनका लिखा हुआ है पूरा हिसाब किताब, जो चाहे जैसे चाहे आप लोग देख सकते हो। ये एड्स वर्ल्ड वाइड शो नहीं करता, ये वो एड शो करता है जिन्होंने एड चलाते वक्त दुबई को
पॉइंट बनाया हुआ हो, जिसने दुबई सेलेक्ट किया हो, जिस जिस बंदे ने ऐड चलाते वक्त दुबई को सेलेक्ट किया हुआ होगा, तो उसने उसकी ऐड हमें नजर आएगी। होता यह है कि दुनिया भर में जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, दुनिया भर में जितने भी लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में ऐड चलाते हैं। ठीक है, अगर वो पूरी दुनिया में ऐड नहीं चलाते तो वो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को अलग करते हैं, बाकी पूरी दुनिया पे ऐड चलाते हैं। जब वो पूरी दुनिया पे ऐड चलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एड्स भी हमें नजर आएंगी। ठीक है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो कीवर्ड है, आप इस पे कीवर्ड थोड़ा बहुत चेंज करके देखना पड़ेगा आपको, कि खाली आपने पहले पिलो मसाजर लिखा था, फिर आप कार कार पिलो मसाजर लिख के देखो। आपको इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे करोगे देयर इज अ चांस कि आपको सही रिजल्ट नजर ना आए। पॉइंट समझ आ रहा? पॉइंट समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मुझे पता है पूरा समझ नहीं आएगा बहुत सारों को, पर जिनको थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो भी अच्छी बात है। अब एक और प्रोडक्ट आप उठा के देखते हैं। अच्छा, ये लोग जो वेबसाइटें बनाते हैं ना, ये वो नाम है ना उल्टे सीधे रखते हैं। मेटल रॉड विथ 4 पीसेस मूविंग व्हील्स। इनका असल नाम आपको पता है कहाँ से पता चलेगा? आप लोग अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, गूगल लेंस। जब आप गूगल लेंस और अली एक्सप्रेस, ये दो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, आप गूगल लेंस को स्कैन करेंगे ना इस तरीके से, तो आपको गूगल लेंस इसका असल लिस्टिंग खोल के देगा कि इसका असल नाम क्या है। ठीक है, या अली एक्सप्रेस के ऊपर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है इमेज स्कैनर। यानी कि अली एक्सप्रेस पे जरूरी नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट का नाम लिख के उस प्रोडक्ट को ढूंढो। आप अली एक्सप्रेस पे एक प्रोडक्ट को खाली उसकी पिक्चर से भी ढूंढ सकते हो। जाके आप खाली उसको स्कैन करोगे अली एक्सप्रेस पे, वो जितनी भी उस तरह की प्रोडक्ट्स लगी हुई होंगी सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये नाम का थोड़ा सा मसला होता है। अब इसने नाम गलत लिखा है। इसका जो नाम है ये मेटल रॉड विथ 4 पीस मूविंग व्हील्स नहीं है। इसका नाम है, एक्चुअल नाम इसका जो है, जो मुझे पता है, वो है फर्नीचर मूवर। ये देखिए, फर्नीचर लिफ्टर डाला तो आ गया ना। ये देखिए, आपके सामने वेबसाइट आना शुरू हो गई। कौन कौन बेच रहा है? ये देखिए, कजान स्टोर है, दुबई का नंबर है, दुबई की प्राइसिंग है, कजान स्टोर बेच रहा है। ठीक है, गूगल लेंस इज द ऐप। ठीक है, अब मैंने आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का एक यूजेज क्या बताया था, कि आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट कौन कौन बेच रहा है। अब आपको यहाँ से क्या देखने को मिला कि अगर कोई चीज जेट्रॉनिक्स ने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि जेट्रॉनिक्स उसकी एड भी चला रहा हो। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? कि अगर जेट्रॉनिक्स ने हर प्रोडक्ट अपलोड की हुई है तो इट डजंट मीन कि जेट्रॉनिक्स उस पर ऐड भी चला रहा हो। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए, आपने डाला जेट्रॉनिक्स की ऐड, आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही। यू कैंट सी एड्स ऑफ जेट्रॉनिक्स। ठीक है, तो भाई हमारा पहला मकसद होता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से हमें ये देखने का, हमें फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम ये देखें कि एक प्रोडक्ट कौन कौन बेच रहा है। जैसे हमने अभी पिलो मसाजर देखा, फर्नीचर मूवर देखा, हमने ये देखा ये प्रोडक्ट कौन कौन बेच रहा है। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें आइडिया मिला कि कौन कौन मार्केट में प्लेयर है। अच्छा, ये तरीकेकार सिर्फ आपको प्रोडक्ट ढूंढने का तरीका है। इससे प्रोडक्ट को गेज नहीं करना कि फैजान भाई इस पे 110 ऐड चल रही है, फैजान भाई इस पे वो ये बेच रहा है, हम कैसे बेचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं बताई मैंने आपको। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने का रास्ता बताया कि आप इस दुनिया के अंदर कदम कैसे रखोगे। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स। आप इस टूल, इस ऐप के थ्रू इस वर्ल्ड के अंदर आओगे, इस दुनिया के अंदर आओगे। दिस इज योर फर्स्ट मूव, जहाँ पे आप बहुत सारी व्हाइट लेबल वेबसाइट देखोगे, बहुत सारे व्हाइट लेबल स्टोर्स देखोगे, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करोगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब मैं मेरा तरीका कार क्या है कि मुझे यहाँ से मिल जाएंगी बहुत सारी वेबसाइट है। अब ये देखें, मुझे कजान मिल गई। अब जब मुझे कजान मिल गई तो इससे मुझे फायदा ये होगा कि बहुत सारी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं देख सकूंगा भाई क्या क्या ये लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो मुझे आइडिया मिलना शुरू हो गया कि यार कजान क्या बेच रहा है आज की डेट में।
तो नजर आया, अब कजान पॉपकॉर्न मेकर भी बेच रहा है, कजान डिजिटल टच ये भी बेच रहा है। तो हमें प्रोडक्ट के आइडियाज मिलना शुरू हो गए। सिल्वर क्रेस्ट बेच रहा है, वैक्यूम बेच रहा है, ये प्रोडक्ट नजर आ रही है। क्लियर हो गया, आपको आइडियाज मिलना शुरू हो गए। अब दूसरा तरीका ये होता है कि अभी आप यहाँ पे ये देखो कि अभी आपने प्रोडक्ट नेम से सर्च कर रहे थे, अब आप स्टोर नेम से सर्च करो कि एक स्टोर आजकल क्या बेच रहा है। मैंने जेट्रॉनिक्स डाल के देखता हूँ आजकल जेट्रॉनिक्स क्या बेच रहा है। समझ आई? अब जरा जेट्रॉनिक्स की 95 एड्स चल रही है। आपको पता है इस जेट्रॉनिक्स की वेबसाइट का पूरे महीने में कितना ऑर्डर होता है? डू यू नो कितना ऑर्डर होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता है किसी को? इसके पूरे महीने में 50,000 ऑर्डर होते हैं। 50,000 ऑर्डर्स पर मंथ। हियर इज नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एड्स, ये 50,000 ऑर्डर करता है, ये अपना पाकिस्तानी है। पठान है, पठान। ये देखें, फुल बेच रहा है ये। हर चीज बेच रहा है, कोई चीज नहीं छोड़ी बेचते। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इससे आप एक आइडिया लगाते हो कि आप क्या, कौन क्या क्या बेच रहा है, क्या क्या, मतलब आइडिया हो जाएगा आपको कि जेट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे लगा हुआ गया और जेट्रॉनिक्स आजकल बेच क्या रहा है। नजर आई? आपको आइडिया होगा जेट्रॉनिक्स आजकल किस चीज पे लगा हुआ है। जेट्रॉनिक्स सिल्वर क्रेस्ट बेच रहा है, घड़ियां बेच रहा है, स्मार्ट वॉच बेच रहा है, वैक्यूम फ्लास्क बेच रहा है, ये गुड़िया बेच रहा है। ये आपको बताऊंगा कहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, हर चीज बेची हुई है सर। अब हम देखते हैं कजान का, कजान क्या बेच रहा है आजकल। अब ये देखो कजान क्या बेच रहा है। फर्नीचर मूवर बेच रहा है, लाइट बेच रहा है, सिल्वर क्रेस्ट बेच रहा है, गाड़ी का पानी का बेच रहा है। नजर आ रहा है क्या, समझ आया क्या क्या बेच रहा है? नजर आया? नजर आया? समझ आया? ये मैंने आपको बहुत बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग बताई है, क्योंकि आज इतनी हिम्मत थी कि आज है ना, मैं इतनी ही आपको प्रोडक्ट हंटिंग समझा सकूं। अब इसमें वाइट लेबल भी है, प्राइवेट लेबल भी है। अब आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है, एक होमवर्क है जो आप लोगों ने करके आना है। ठीक है, संडे को हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी रात को। तो एक होमवर्क है जो आप लोगों को करके आना है, वो ये है कि हर बंदे ने दुबई के, खाली दुबई, ओनली दुबई के, ठीक है, आप लोगों ने देखना है कि जो भी ऑनलाइन स्टोर आप सर्च करें वो दुबई का होना चाहिए। ठीक है, उसकी करेंसी दिरहम में हो, और उसका आप फुटर में जाएंगे ना तो एड्रेस लिखा हुआ होगा दुबई का। ये दुबई का होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो वेबसाइट है, आपने जो वेबसाइट निकाली है वो दुबई की है कि नहीं। असाइनमेंट ये है, आपका असाइनमेंट ये है कि आप सबने 20-20 ऑनलाइन वेबसाइटें, 20 वेबसाइट्स गेट टुगेदर करके लेके आनी है। 20 वेबसाइट्स लेके आनी है का मतलब ये है कि 20 वेबसाइटें लिस्ट डाउन करके लानी है।
जो दुबई में काम कर रही हैं। 20 वेबसाइट्स आप सबने लिस्ट डाउन करके लानी है जो दुबई में काम कर रही है। ठीक है। और आपने हर वेबसाइट के हर वेबसाइट का आपको काम सुनोगे, हर वेबसाइट की एड्स लाइब्रेरी में जाके देखना है कि अभी वो करंटली कौन सा एक प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन सा एक प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है। कौन सा एक प्रोडक्ट बेच रहा है, और कौन सा एक प्रोडक्ट बेच रहा है और कितने का बेच रहा है। ठीक है। एक एक प्रोडक्ट, हर वेबसाइट का कोई एक प्रोडक्ट जिसपे वो ऐड चला रहा है वो लिखना है कि वेबसाइट का नाम कजान, आगे लिखना है प्रोडक्ट नेम फर्नीचर मूवर, और उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये 3 चीजें मुझे चाहिए। समझ आई बात? पॉइंट समझ आई? स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी ना हो। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। बहुत तरीके से, बहुत साफ सुथरे तरीके से अपने पास सारी चीजें नोट डाउन करना, मैं आप लोग की खुलवा के चेक करूंगा। ठीक है। समझ आया? क्लियर हो गई भाई? अच्छा, अगर आप लोग में से कुछ लोग जो स्मार्ट हो, थोड़े से जो स्मार्ट हो, वो उनको एक कीवर्ड बताता हूँ। ठीक है। उनको एक कीवर्ड बताता हूँ, कीवर्ड पे रिसर्च करके आइएगा। वो कीवर्ड है हाउ टू हंट प्रोडक्ट थ्रू टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी। जिस तरह हमने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे ढूंढा है, इस तरह टिकटॉक की एड्स लाइब्रेरी है। मैं चाहता हूँ जो थोड़े से स्मार्ट लोग हों वो टिकटॉक पे रिसर्च करके आए। रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है। 20 वेबसाइट है, 20 प्रोडक्ट्स और 20 प्राइसेस। ये मुझे अब आप लोगों से चाहिए। ठीक है। तो आप टिकटॉक से ढूंढने, फेसबुक से ढूंढने, वो आपकी मर्जी है। जिनको टिकटॉक आता है टिकटॉक से भी ढूंढना चाहे टिकटॉक से भी ढूंढ सकते हैं, बट दुबई की वेबसाइट होनी चाहिए, खालिस दुबई की। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए जो कि दुबई की ना हो। क्लियर होगी बात? इज इट क्लियर? अच्छा, ये गूगल ड्राइव से ना लेक्चर्स डिलीट हो जाएंगे, तो भाई जो भी गूगल ड्राइव पे लेक्चर देख रहा है वो अपने पास डाउनलोड कर लेगा। अपने पास फोल्डर बना लेना। ठीक है। गूगल ड्राइव से मेरे ख्याल से डिलीट हो जाएगी। ठीक है। फिर आप लोग से संडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके। ठीक हो गया सब कुछ? मजा आया आज की क्लास में? कुछ लोगों को कुछ शायद नया सीखने को मिला हो, कुछ को ना मिला हो, कुछ लोगों को शायद कुछ नया सीखने को मिला हो आज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक है। Done। अब तक हमारी कितनी क्लासें हो गई हैं? 2 क्लासें हो गई हैं, तीसरी क्लास आज हो गई। ठीक है। गुड। चले, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।